लोक प्रशासन के मानवीय संबंध सिद्धांत या नवशास्त्रीय सिद्धांत या प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मेयो द्वारा दिए गए सिद्धांत का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसका उत्तर है प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मेयो द्वारा प्रतिपादित किया गया लोक प्रशासन के संबंध में मानव से संबंधित सिद्धांत एक नया सिद्धांत है जिसमें संगठन और प्रबंधन के लिए मनुष्यों के पक्षों को शामिल किए जाने पर जोर दिया गया है, जो एक तरह से फ्रेडरिक विंसलो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना के कारण देखने को मिला। मानव से संबंधी सिद्धांत संगठन को पूरी तरह से एक सामाजिक दृष्टिकोण में रखता है जिसमें मानव के पक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मेयो ने इस सिद्धांत का विकास इसी कारण से इसे मानवीय सिद्धांत या मानव संबंधी सिद्धांत का पिता कहा जाता है। चूँकि यह संगठन से संबंधित मानव संबंधी सिद्धांत नया सिद्धांत है, इसलिए इसे नवशास्त्रीय सिद्धांत कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति तथा विकास में 1929 से 1930 की आर्थिक मंदी, पूंजी आधारित उद्योगों में निरंतर हानि, विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में नई खोज, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध, श्रम संगठनों का एकजुट होना आदि तत्व सहायक रहे। परिणाम स्वरूप प्रबंधकों ने संगठन में उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मानवीय तथा मनोवैज्ञानिक कारकों को समझने का आवश्यक माना। कीथ डेविस कहते हैं, मानवीय संबंध प्रबंध के क्षेत्र में व्यक्तियों का कार्य स्थिति में ऐसा एकीकरण है जो उन्हें उत्पादक व सहकारिक रूप तथा आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक संतुष्टि के साथ कार्य करने को अभिप्रेरित करता है। रॉबर्ट सॉल्टनर स्टॉल के शब्द में कार्यरत व्यक्तियों का अध्ययन ही मानवीय संबंध है। एल्टन मेयो के मुख्य प्रयोग। पहला प्रयोग था पहला शोध 1923 में श्रमिकों को अच्छी सुविधाएं दे रखी थी, फिर भी इसकी मूल कटाई संगठन में श्रम आवर्तन यानी लेबर टर्नओवर अधिक था और उत्पादन घट रहा था। श्रमिकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के उपरांत भी समस्या बनी हुई थी, तो यह मामला मेयो को सौंपा गया। हार्वर्ड टीम ने हर दृष्टि से समस्या का विश्लेषण करने के बाद पाया कि लगभग श्रमिक पैरों के दर्द से पीड़ित थे, जो उन्हें एक लंबे गलियारे में बार बार ऊपर नीचे जाने से हुआ था। आपस में बातचीत न होने के कारण श्रमिक थकान एवं नीरसता से ग्रस्त थे और वे मिल के अध्यक्ष, जो सेना में कर्नल थे, उनको अपनी समस्या नहीं बता पाए थे। टीम को ये सारी बातें वहाँ कार्यरत नर्स से पता चली थी। इस पर मेयो ने 10 मिनट का विश्राम का प्रावधान किया और निर्धारित उत्पादन से अधिक उत्पादन करने वाले श्रमिक के लिए बोनस की व्यवस्था की। हार्थोन का प्रयोग देखते हैं। ये प्रयोग अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के शिकागो शहर के निकट स्थित होने यानी हार्थोन संयंत्र यानी प्लांट में किए गए, जो 1924 से 1932 तक चले। इनका मुख्य उद्देश्य था उन्नत कार्य दशाओं के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों के व्यवहार एवं प्रवृत्तियों में होने वाले परिवर्तन को जानना था और श्रमिकों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्वों का पता लगाना था, जो थे इस प्रकार। महान प्रबोधन प्रयोग 1924 से 1927 तक चला। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकाश व्यवस्था में परिवर्तन करने से श्रमिक की उत्पादन क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना था। श्रमिक कार्य क्षमता के मध्य सही संबंध का परीक्षण 1924 में शुरू किया, जिसे महान प्रबोधन या ग्रेट इल्यूमिनेशन के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत महिला मजदूरों को 2 समूह बनाए गए, उन्हें समान कार्य दिया गया। 18 महीने तक अध्ययन करने के बाद पता चला कि दोनों समूह की उत्पादकता में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप यह प्रयोग छोड़ना पड़ा और समूह प्रोत्साहन के स्थान पर प्रति व्यक्ति दर योजना शुरू की गई और उत्पादन बढ़ता गया। रिले असेंबली टेस्ट रूम। इसका प्रयोग प्रथम दोषों की जांच करने के लिए किया गया था। हार्थोन प्रयोग समूह में ये प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो अप्रैल 1927 से 1932 तक चलते रहे। इनके निष्कर्षों ने प्रबंधकों को गहन रूप से प्रभावित किया। इस अध्ययन के अंतर्गत 6 लड़कियों के 2 समूह बनाए गए। इस प्रयोग के दौरान कार्य दिवसों, कार्य के घंटों, कार्यानुसार यानी कार्य के अनुसार मजदूरी, विश्राम की आवृत्ति एवं समय आदि में समय पर परिवर्तन किए गए। कंपनी की ओर से 4 काफ़ी व भोजन की सुविधा भी दी गई। इन सुविधाओं में समय समय पर कमी और वृद्धि की गई।
इन प्रयोगों का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कार्य की दिशाएं या दशाएं उत्पादन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। इस प्रकार इन प्रयोग से यह सिद्ध कर दिया कि उत्पादन वृद्धि में भौतिक एवं तकनीकी तत्वों की कोई भूमिका विशेष महत्व नहीं रखती है, बल्कि इनकी तुलना में मानवीय संबंधों एवं व्यवहार का उत्पादन क्षमता एवं गहरा प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन में सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंधों के कारण उत्पादन में 30% की वृद्धि हुई थी। दूसरा, रिले असेंबली समूह। यह प्रयोग कुछ तत्वों की कर्मचारियों के समूह पर पुनः जांच करने के लिए किया गया था। इस प्रयोग में प्रेरणाओं के प्रभाव की जांच करने के लिए 5 अनुभवी रिले कर्मचारियों को चुना गया था और उन्हें वहीं पर कार्य करने के लिए रखा गया था जहां वे पहले से कार्य कर रहे हैं। उन्हें प्रेरणा के रूप में समूह बोनस दिया गया। ये प्रयोग नवंबर 1928 में शुरू किए गए थे और 9 सप्ताह तक चलते रहे थे। माइका स्प्लिटिंग समूह। यह अध्ययन दूसरे रिले असेंबली समूह जांच के पहले ही प्रारंभ कर दिया गया था और इसके बाद तक चलता रहा। इस अध्ययन में 5 लड़कियों के समूह को दूसरे जांच कक्ष में रखा गया। 2 वर्षों में कार्य की दशाओं में 5 बार परिवर्तन किया गया। उनसे कभी कभी अधिक समय या ओवर टाइम भी कार्य करवाया जाता था। भुगतान की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। एल्टन मेयो ने के मानव संबंधी सिद्धांत का समालोचनात्मक मूल्यांकन। मेयो ने मानव संबंधों के अध्ययन को केंद्र बनाकर कई औद्योगिक समस्याओं का समाधान किया और 7 श्रमिकों को मानवीय व्यवहार का पात्र बनाया। उन्होंने श्रमिकों की यानी मजदूरों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के महत्व को स्पष्ट किया, जो अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित करने में सहायक होती है। उन्होंने प्रत्येक कारखानों को सामाजिक संगठन का नाम दिया। मेयो ने भीड़ कल्पना का खंडन किया, जिसके तहत प्रबंध के संपूर्ण समाज को संगठित व्यक्तियों का झुंड मानते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं। उन्होंने समाज में छोटे छोटे सहयोगी समूह के निर्माण पर जोर दिया। इस उपागम के फलस्वरूप उद्योगों में सामाजिक कार्य संबंध, संप्रेषण व्यवस्था, संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन एक दूसरे से अच्छा होना चाहिए, भागीदारी, उदार पर्यवेक्षण, भावात्मक अभिप्रेरणा यानी एक दूसरे से फीलिंग से जुड़ा होना, आत्मविश्वास, मनोबल आदि अवधारणाओं पर ध्यान दिया। आलोचक कहते हैं कि हार्थोन के प्रयोग के लिए खोज करने के तरीकों में कमियां देते हैं और कहते हैं कि हार्थोन संयंत्र सैंपल का आकार पूरा नहीं था और वो संगठन के साथ व्यवहार नहीं करता था। अपर्याप्त सैंपल हमें सही निष्कर्ष पर पहुंचने पर मदद नहीं करते हैं। पीटर एफ ड्रकर इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये आर्थिक आयाम से नहीं जुड़ा हुआ था। संगठन में संघों की भूमिका की कम समझ के कारण इस सिद्धांत की आलोचना होती है। लॉरेन बेरिट्स इस संबंध को संगठन विरोधी और प्रबंधन समर्थक कहते हुए आलोचना करते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत से प्रेरणा लेने के कारण भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। ये ज़्यादा समय तक कर्मचारियों या कामगारों के भलाई के लिए संतुष्टि नियम नहीं है। डैनियल शेल्के ने मेयो और उसके सहयोगियों की संपूर्ण आलोचना करते हुए कहा कि हार्वर्ड दल द्वारा जो पद्धतियाँ अपनाई गई वह कमी थी या त्रुटिपूर्ण थी उनमें। कैरी ने हार्थोन प्रयोग के निष्कर्ष की आलोचना करते हुए कहा कि शोध के आधार निष्कर्ष के सामान्यीकरण के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हार्थोन प्रयोग में 5 या 6 लड़कियों को लेकर महान प्रकाश व्यवस्था संबंधी शोध किया गया था। वह किसी भी आधार पर वैज्ञानिक तक कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। निष्कर्ष देखते हैं। इस तरह एल्टन मेयो ने मानव संबंध विचारधारा को विकसित करते हुए टेलर और वेबर की दक्षता और मितव्ययिता संबंधी अवधारणा को एक नई चुनौती प्रदान की। संगठन के भीतर समकालीन समाज के प्रभाव को समझने का प्रयत्न करते हुए संगठनात्मक विचारधारा के लोगों को उत्पादन वृद्धि हेतु मानव समझ विकसित करने का सुझाव दिया। मेयो के योगदान की महत्वता को महसूस करते हुए रॉथलिस बर्जन ने 19 ने मेयो को विचारों के क्षेत्र में एक साहसी व्यक्ति माना और कहा कि मेयो प्रसन्नचित, प्रेरणादायी या ब्लिथ स्पिरिट विचारक है। वह फसल उगाने हेतु बीज बोने वाला ज़्यादा तथा व्यवस्थित चिंतक कम था।